एग्जाम खत्म हो चुके हैं और अब आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए हमारी। जी हाँ, यानी कि आगे हमें क्या करना पड़ेगा कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने के लिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट हम लोगों को पड़ेगी आगे, ताकि हम सब लोग बेहतर तरीके से कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकें। इन सब के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ में डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूं। तो जी हाँ गाइस, मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल सीयूटी पीजी वाला पे। आज की ये वीडियो आप सब लोगों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है ताकि आप सब लोगों को आगे की प्रोसेस के बारे में पता चले। यानी जिन बच्चों को लगता है कि उनका एग्जाम इस बार बहुत बेहतर हुआ है और उनको लगता है कि उनका सिलेक्शन कॉलेजेस के अंदर हो सकता है, उनके लिए सही रणनीति क्या रहनी चाहिए, राइट अप्रोच उनकी क्या होनी चाहिए ताकि वो अपने कॉलेज तक पहुंच सकें। तो अब आगे का हमारा पूरा का पूरा प्लान क्या होना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है वो हमारे पास होने चाहिए, राइट। और वो डॉक्यूमेंट्स अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप सब लोगों को वो डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेने हैं, ताकि जब भी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने की बात आए तो आप सब लोगों को कोई भी दिक्कत फेस ना करने पड़े। तो इस पूरी की पूरी वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि अब सीयूटी पीजी एग्जाम के बाद आप लोगों ने क्या करना है। क्या करने का मतलब ये नहीं कि आगे फिर से पढ़ाई करना शुरू, इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि आगे की प्रोसेस क्या रहेगी एडमिशन लेने की। उसके बाद हम लोग इसके अंदर डिस्कशन करने वाले हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट हम लोगों को पढ़ने वाली है इस पूरी की पूरी प्रोसेस के अंदर। तो सबसे पहला काम जो आप सब लोगों का रहने वाला है वो रहेगा कि आप सब लोग वेट करेंगे अपने रिजल्ट का। जैसे ही आप सब लोगों का रिजल्ट आ जाता है तो आप सब लोगों को यूजीसी की साइट के ऊपर जाकर आप लोगों ने क्या करना है, जल्दी से जाकर अपने रिजल्ट को चेक करना है। जैसे ही आप अपने रिजल्ट को चेक करेंगे आपके मार्क्स वहां पर आप लोगों को दिख जाएंगे और आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि आप सब लोगों का सिलेक्शन हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। चेक द रिजल्ट फर्स्ट। सेकंड, आप लोगों ने क्या करना है, आपने यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक प्रोसीजर्स को देखना है। यानी कि जो भी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं उनकी अपनी पूरी की पूरी एक प्रोसेस रहेगी। हर यूनिवर्सिटी अपनी अपनी कट ऑफ जो है वो बताने वाली है, तो आप उसको देखेंगे। तो हर एक यूनिवर्सिटी अपनी एडमिशन प्रोसेस जो है वो उसको क्या करती है, कंडक्ट करवाती है। तो ध्यान से रिव्यू करिएगा पूरी की पूरी एडमिशन प्रोसेस को, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को देखिएगा, राइट। और अपनी यूनिवर्सिटीज को शॉर्टलिस्ट कर लीजिएगा। शॉर्टलिस्ट करने का मतलब है कि आप सब लोगों के माइंड में ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है या फिर मेरी प्रेफरेंस जो है वो क्या रहने वाली है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कुछ बच्चे जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का ड्रीम करते हैं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर वो कौन से कॉलेज के लिए जाना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप सब लोगों ने अपना प्लान बनाना है। थर्ड, आप लोगों ने क्या करना है, रजिस्टर फॉर काउंसलिंग। तीसरा नंबर पर जो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप सब लोग अपने आप को रजिस्टर करने वाले हैं किसके लिए, काउंसलिंग के लिए। जी हाँ, काउंसलिंग के लिए अपने आप को आप लोगों ने रजिस्टर करना है। तो यूनिवर्सिटीज क्या करती है, वो काउंसलिंग सेशंस जो है, जैसे ही आप लोग अपनी एप्लीकेशंस को भेजते हैं, एप्लीकेशन रिसीव होती है यूनिवर्सिटी के पास में, वो अपना काउंसलिंग सेशंस जो है वो कंडक्ट करवाती है। उसकी डेट्स जो है वो उनके द्वारा बता दी जाती है। आपको रजिस्टर करना है उन यूनिवर्सिटीज के लिए, राइट, और अपने फॉर्म्स को फिल करना है। फॉर्म्स को फिल करने के बाद आप सब लोग एलिजिबल हो जाएंगे और उन डेट्स के ऊपर आप सब लोगों को यूनिवर्सिटीज के अंदर जाना है। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने लेके जाने हैं उसके बारे में भी मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं। नेक्स्ट, कीप अपडेटेड। कीप अपडेटेड का मतलब यहां पर यह है कि वेबसाइट के ऊपर जाकर देखते रहिए टाइम टू टाइम पर कि क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है, क्या अनाउंसमेंट्स जो है वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज लेकर आ रही है इस एग्जाम को रिलेटेड, राइट। इस एग्जाम से रिलेटेड कहने का मतलब है कि आपके एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट यूनिवर्सिटीज लेकर आ रही है, कब वो जो है वो काउंसलिंग सेशंस करवाने वाली है, कब से आपकी क्लासेस शुरू होंगी, क्या मार्क्स जो है वो आप लोगों के होने चाहिए, कितने मार्क्स आप लोगों के आए, कितना वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कट ऑफ जो है वो कितनी है, ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो कीप अपडेटेड, अपने आप को अपडेटेड रखिए, अपने आप को बिल्कुल राइट सही स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग जो है चीजें आप लोगों को करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप लोग सही स्ट्रेटेजी से भटक जाते हैं और अगर आप काउंसलिंग डेट्स को मिस कर देते हैं तो जहां पर आप एडमिशन ले सकते थे वो एडमिशन का ख्वाब भी आप लोगों का खत्म हो जाता है। नेक्स्ट, आप लोगों ने क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स जो है वो तैयार रखने हैं। डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करता हूं तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आप लोगों के पास होने चाहिए। तो सबसे पहली चीज आप लोगों के पास में सीयूटी पीजी का स्कोर कार्ड होना चाहिए। स्कोर कार्ड का मतलब है कि जहां पर आप लोगों के मार्क्स जो है वो आए होंगे वो आप लोगों को पता होने चाहिए। जी हाँ, तो जाकर सबसे पहले जब रिजल्ट चेक करेंगे अपने रिजल्ट की कॉपी जो है वो निकाल लीजिएगा, अपने पास रख लीजिएगा। सेकेंड थिंग, आपके पास आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए। एडमिट कार्ड भी कई बच्चे क्या करते हैं, एडमिट कार्ड
पेपर देकर आए और पेपर आकर देकर आने के बाद वो क्या करते हैं, एडमिट कार्ड को फेंक देते हैं यहाँ पर। नहीं सर, एडमिट कार्ड भी आप लोगों के पास में होना चाहिए। थर्ड, आप लोगों के पास मार्कशीट होनी चाहिए, राइट। आपके पास स्कैन्ड कॉपीज होनी चाहिए 10th और 12th की। जी हाँ, 10th 12th ग्रेजुएशन, इनकी मार्कशीट भी आप लोगों ने तैयार कर लेनी है। तो तीन चीजें जो इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले सीयूटी पीजी का स्कोर कार्ड, दूसरे नंबर पर आपका एडमिट कार्ड और तीसरे नंबर पर आपकी मार्कशीट। चौथे नंबर पर आता है आपकी आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ के अंदर आप लोगों का जैसे आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया और अदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आप लोगों के वैलिडेट कर सकते हैं आपकी ऑथेंटिसिटी को, वो आपके पास होने चाहिए। फोटो भी आपके पास होनी चाहिए। फोटोज की अगर मैं बात करता हूं तो फोटो स्पेसिफिकली अगर आपने जो फॉर्म भरते टाइम पर फोटो लगाई थी, अगर आप वही फोटोज जो है अपने पास रखते हैं तो वो ज्यादा बेहतर आप लोगों के लिए हो जाता है। देन आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, ये मैंने आप लोगों को बता दिया, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटो आईडीज वगैरह, ये सारी चीजें। नेक्स्ट आपके पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के अंदर जनरली आप लोगों के पास में वही फोटोग्राफ होने चाहिए जो कि आपने एग्जाम देते टाइम पर रखे हुए थे या फिर एग्जाम देते टाइम जो आप लोगों ने यूज किए हैं, उनकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाती है। देन आपके सिग्नेचर, राइट। सिग्नेचर जो है वो बिल्कुल मैच करने चाहिए। सिग्नेचर किससे मैच करने चाहिए? सिग्नेचर मैच करने चाहिए आपके एग्जैक्ट सिग्नेचर के साथ में जो कि आप सब लोगों ने एग्जाम देते टाइम पर साइन किए थे। देन आपके पास अदर यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए। और जब मैं अदर यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स की बात करता हूं तो अदर स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट का मतलब है कि कोई यूनिवर्सिटी चाहती है कि आपके पास इन सब डॉक्यूमेंट्स के अलावा कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स हो, वो चीजें भी होनी चाहिए। जैसे कि कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर आप सब लोगों के पास में मांगा जाता है कि आप सब लोगों के, जैसे कि आप सब लोगों का राइट आधार कार्ड वगैरह, ये सब तो नॉर्मल चीजें हैं। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट की बहुत ज्यादा जरूरत आप लोगों को पड़ेगी अगर आप किसी पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं, जैसे कि ओबीसी कैटेगरी से हैं, एससी कैटेगरी से, एसटी कैटेगरी से हैं, ओबीसी के अंदर क्रीमी लेयर से हैं, नॉन क्रीमी लेयर से हैं, तो कास्ट सर्टिफिकेट्स भी आप लोगों के रेडी होने चाहिए। लास्ट आपके पास कंफर्मेशन पेज होना चाहिए। कंफर्मेशन पेज किसका? एप्लीकेशन फॉर्म का। तो एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन फॉर्म के बाद आपके पास मार्कशीट इंपॉर्टेंट हो जाती है, उसके बाद आप लोगों के आधार कार्ड, वोटर आईडीज, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्लास 10th 12th ग्रेजुएशन के मार्क्स, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप लोगों को पहले से ही कंबाइंड करके रखने हैं। जिन बच्चों को लग रहा है कि उनका सिलेक्शन जो है वो यूनिवर्सिटीज के अंदर हो सकता है, इतना तो हमें जनरली पता लग ही जाता है जब हम लोग एग्जाम देकर आते हैं कि हमारा एग्जाम कैसा हुआ है, उसके बेसिस पर हम बता सकते हैं कि हमारा एडमिशन हो सकता है या नहीं हो सकता है। आप सब लोग क्या करेंगे, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास प्रिपेयर करके रखेंगे और जब आपका मार्कशीट आएगी तो मार्कशीट को डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करने के बाद उसकी भी कॉपीज को निकालकर एक फाइल जो है वो बिल्कुल रेडी रखेंगे। और जैसे ही यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग डेट आती है, आप लोगों ने वहां पर जाकर फटाफट से अप्लाई कर देना है और अपडेटेड रहना है किस चीज से रिलेटेड, कि कब आप लोगों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जा रहा है। सो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। यही वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अब बच्चों के माइंड में ये था कि क्या डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, उस चीज का हमें थोड़ा सा एक आइडिया लग जाए। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप सब लोगों को पता चल गया होगा कि क्या क्या चीजें आप लोगों ने हैंडी रखनी है। तो मिलते हैं आप सब लोगों से अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद।